आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस एक नए बड़े पैमाने के हमले की तैयारी कर रहा है। ये ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, जिससे लाखों लोग कड़ाके की सर्दी में बिजली और हीटिंग के बिना रह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अधिक सैन्य सहायता, विशेषकर वायु रक्षा प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाने का आग्रह किया, ये कहते हुए कि वैश्विक चुप्पी युद्ध को लंबा खींच रही है। इस बीच फ्रांस ने खुफिया जानकारी प्रदान करने में अमेरिका की जगह ले ली है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अब फ्रांस यूक्रेन को 2/3 खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा है, जो यूरोप की स्वतंत्र विदेश नीति की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। रूस यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना जारी रखे हुए है, जिसमें कीव सबसे ज्यादा प्रभावित है। यूक्रेन अपनी लगभग आधी बिजली उत्पादन क्षमता खो चुका है। रूसी सेना कीव, खार्किव और निप्रोपेट्रोव्स्क में ऊर्जा सुविधाओं पर एक और बड़े हमले के लिए जमा हो रही है। जमीनी मोर्चे पर रूसी सैनिक जापोरिज्जा प्रांत और मध्य डोनेत्स्क में आगे बढ़ रहे हैं, क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क की ओर बढ़ रहे हैं। लाइमन में स्थिति गंभीर है, जहां रूसी सेना महत्वपूर्ण आपूर्ति लाइनों को धमकी दे रही है। यदि यूक्रेनी सैनिक सेवर्स्क की डोनेत्स्क नदी के पार पीछे हटने में देरी करते हैं तो उन्हें घेराबंदी का सामना करना पड़ सकता है। कुपियांस्क में भारी झड़पों के साथ स्थिति जटिल बनी हुई है। रूसी दावों के बावजूद पोडोली जैसे क्षेत्रों में लड़ाई जारी है। रूसी सेना ने मामूली बढ़त हासिल की है, लेकिन यूक्रेनी भंडार अभी भी तैनात किए जा रहे हैं। कॉन्स्टेंटिनोवका में यूक्रेन ने कुछ पदों पर जवाबी हमला किया है। जापोरिज्जा में रूसी सेना हुल्ला पोले के उत्तर में आगे बढ़ रही है, जिससे यूक्रेन की दूसरी रक्षा पंक्ति में उनकी पैठ बढ़ रही है। सेवर्स्क के पश्चिम में भी महत्वपूर्ण रूसी लाभ की सूचना मिली है, जिसमें सैनिक स्लोवियांस्क की ओर बढ़ रहे हैं। पूरे मोर्चे पर गतिशीलता बनी हुई है। दोनों पक्ष तीव्र युद्ध में लगे हुए हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।